बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे यौमुल अशरा यानी कि असरा के दिन की फजीलतें क्या होती हैं, यौमुल अशरा के दिन की फजीलतें, और जानेंगे शब असरा की नमाज का तरीका। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें शब असरा 9 और 10वीं मुहर्रम के दरमियान वाली रात को यानी कि शब को शब अशरा कहते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको बता दें शब अशरा की नमाज की फजीलतें क्या है, शब असरा की नमाज के फायदे क्या है। प्यारे दोस्तों, अगर आपके घर में रोजी में, रिस्क में, मालो दौलत में तंगी होती है, आप परेशान रहते हैं, घर में लड़ाई झगड़ा फसाद होते हैं, तो प्यारे दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए, बताए गए अमल को पूरा कीजिए, इंशाअल्लाह तबारक ताला आपकी सारी परेशानियां तुरंत ही खत्म हो जाएंगी। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें मुहर्रमुल हराम इस्लामी सन ब साल का पहला महीना है। इस महीने की 10 तारीख को यौमुल अशरा कहते हैं। तारीख आलम में ये दिन बड़ा ही अहम दिन शुमार किया जाता है। दुनिया के बड़े बड़े अहम वाक़यात इसी दिन रूनुमा हुए थे। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं यौमुल अशरा के दिन रूनुमा होने वाले वाक़यात कौन कौन से हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, और जो मैंने इस वीडियो में एक नमाज का तरीका बताया है इसको पूरा सुनिएगा और इस नमाज को अमल करिएगा। इंशाअल्लाह तबारक ताला आपकी नमाज पढ़ते ही इस तरीके से नमाज पढ़ते इंशाअल्लाह तबारक ताला आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अल्लाह पे यकीन रखिए और इस वीडियो को कंटिन्यू देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और इस वीडियो को आगे भी शेयर कर दीजिए। नंबर 1, असरा के दिन अल्लाह तबारक ताला ने सातों आसमानों को पैदा किया था। नंबर 2, असरा के दिन आसमान से पहली बारिश यानी कि रहमत नाजिल हुई थी। नंबर 3, असरा के दिन अल्लाह ने कुर्सी और कलम को पैदा किया था। नंबर 4, असरा के दिन अल्लाह ने पहाड़ों और समुद्रों को पैदा किया था। नंबर 5, असरा के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी। नंबर 6, असरा के दिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती किनारे लगी थी। नंबर 7, असरा के दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह का लक़ब जलील अता किया गया था। नंबर 8, असरा के दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर नारे नमरूद गुलजार हुई। नंबर 9, असरा के दिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से निकले थे। नंबर 10, असरा के दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाहत मिली। नंबर 11, असरा के दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जादूगरों पर गालिब हुए। नंबर 12, असरा के दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के लिए दरिया में रास्ता बनाया। नंबर 13, असरा के दिन ही फिरौन और उसका पूरा लश्कर डूबा था। नंबर 14, असरा के दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। नंबर 15, असरा के दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाला गया था। नंबर 16, असरा के दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद से निकले। नंबर 17, असरा के दिन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों की रोशनी वापस आई थी। नंबर 18, असरा के दिन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की अपने बेटों से एक अरसे के बाद मुलाकात हुई थी। नंबर 19, असरा के दिन हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को बीमारियों से शिफा मिली थी। नंबर 20, असरा के दिन हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को जन्नत की तरफ उठाया गया था। नंबर 21, असरा के दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ उठाया गया था। नंबर 22, असरा के दिन असवाए कहफ करबटे बदलते थे और यही वो दिन है जिसमें सिफ्ते पैगंबर हजरत अली मुर्तजा के नूरे नजर, हजरत फातिमा के लखते जिगर, सैयदुल शुहदा हजरत सैयदना इमाम हुसैन और उनके शहजाद गाने आली बकार, आवानो अंसार और रुफ़काए जानिशा रिजवानुल्लाह अन्हुम अजमाइन ने मैदान करबला में भूख और प्यास के आलम में जामे शहादत नोश फरमाकर यजीद व यजीदियत को हमेशा के लिए दफन कर दिया था। दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि असरा के दिन ही हम सब के प्यारे और हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले नवासे हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए थे। प्यारे दोस्तों, अब हम जान लेते हैं शब असरा की नमाज का तरीका। वीडियो को पूरा देखिएगा और नियत को याद करिएगा, नमाज को जरूर पढ़िएगा। प्यारे दोस्तों, इस नमाज की बहुत सारी बरकतें हैं, बहुत सी फजीलतें हैं। शब असरा बड़ी फजीलत वाली रात है। इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करना चाहिए और सहरी के वक्त सहरी करके यौम असरा यानी 10 मुहर्रम के दिन का रोज़ा रखना चाहिए। इसकी बहुत बड़ी फजीलतें हैं। प्यारे दोस्तों, असरा का रोजा 1 साल के गुनाहों को मिटा देता है। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं शब असरा यानी असरा की नमाज का तरीका क्या है। सबसे पहले हम नियत कैसे करेंगे ये जान लेते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा शब असरा की नियत का तरीका। नियत की मैंने 2 रकात नफल नमाज की वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर।
अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांध लेना है। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि नफल नमाज में किसी भी वक्त का नाम नहीं लेना है, सिर्फ नियत के शुरुआत में ही नफल नमाज ही बोलना है। फिर सना पढ़ना है और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने के बाद अलहम्दो शरीफ पढ़ेंगे। बाकी की नमाज ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे कि बाकी सब नमाज पढ़ लेते हैं। अब जान लेते हैं शब असरा की नमाज में पढ़ना क्या क्या है। प्यारे दोस्तों, अगर आपने 4 रकात नफल नमाज की नियत की है तो आप इस तरह से शब असरा में 4 रकात नफल एक सलाम से अदा करेंगे। हर रकात में सूरह फातिहा के बाद आयतल कुर्सी एक बार और सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु शरीफ 3 बार पढ़ेंगे। जब क़ाअदा ऊला में बैठे हों तो अत्तहियात के बाद दुरूद शरीफ व दुआ मसूरा पढ़कर खड़े हो जाएंगे। तीसरी रकात फिर से सना से शुरू करेंगे। नमाज से फारिग होकर सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाहु शरीफ 100 मरतबा पढ़ेंगे। प्यारे दोस्तों, अगर आपने 2 रकात नफल नमाज की नियत की है तो 2-2 रकात की नियत से 100 रकात नफल अदा करेंगे। हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु शरीफ 3-3 मरतबा पढ़ेंगे। नमाज से फारिग होकर 70 बार ये तस्बीह पढ़ेंगे जो आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। प्यारे दोस्तों, नमाज को मुकम्मल करने के बाद अपने मुल्क की बेहतरी, मुसलमानों के बेहतर हालात के लिए दुआ करें और अपने परिवार लिए अल्लाह तबारक ताला से रो रो कर दुआ करें। अल्लाह तबारक ताला हम सबको नेक काम करने की तौफीक दे, कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, आपने वीडियो पूरा देख लिया है तो कमेंट में आमीन जरूर लिख दीजिएगा और इस वीडियो को सवाब से नियत से आगे भी शेयर कर दीजिएगा। न जाने आपकी एक शेयर से किसकी ज़िंदगी बदल जाए। अल्लाहुम्मा आमीन। दीजिए इजाज़त, मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम।